कि मौसम ने यू टर्न लिया है। बारिश ओले बेहिसाब हुए हैं, जिससे किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दरअसल पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी मौसम बदला। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश होने से पिछले दिनों पड़ रही हल्की गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। बारिश और ओलावृष्टि किसानों पर आफत बनकर बरसी है। बारिश और ओलावृष्टि से सरसों, गेहूं और सब्जियों की फसलों में भारी नुकसान का अनुमान है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। चर्चा की शुरुआत करने से पहले अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला, रेवाड़ी, चरखी दादरी और यमुनानगर। अंबाला में तो आप देखिए पहाड़ों जैसा नजारा जो है वो नजर आ रहे हैं। ओलावृष्टि की वजह से आप देख सकते हैं किस तरह से सफेद ये जो बर्फ की चादर मानो सड़क पर बिछ गई है। और रेवाड़ी में भी ओलावृष्टि हुई है, तो इधर चरखी दादरी में भी और यमुनानगर में भी मोटे मोटे ओले जो हैं वो पड़े हैं। और इसकी वजह से मौसम तो जरूर ठंडा हो गया है, खुशनुमा हो गया है। पिछले दिनों हमने देखा था किस तरह से गर्मी जो है वो पड़ने लगी थी, लेकिन अब अचानक से मौसम ने यू टर्न लिया, मौसम फिर से ठंडा हो गया है। लेकिन किसानों के लिए ये ओलावृष्टि जो है वो थोड़ी आफत बनकर बरसी है मानो, क्योंकि किसानों की कई फसलों को इससे नुकसान की जो है संभावना है। इसके साथ ही कई और जिले ऐसे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में वहां पर भी बारिश जो है वो होगी। और फिलहाल अंबाला, रेवाड़ी, चरखी दादरी और यमुनानगर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, तो मैदानी इलाकों में बारिश हुई है, कहीं कहीं पर ओलावृष्टि हुई है। मौसम ने करवट ली, जिसके साथ तापमान में गिरावट आई है। लेकिन किसान परेशान है इस मौसम की मार से। किसानों के लिए ये ओलावृष्टि और बारिश जो है अच्छा संकेत लेकर नहीं आई है। तो रेवाड़ी, चरखी दादरी की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी तरह से अंबाला और यमुनानगर में भी किस तरह से बारिश जो है वो हुई है, आप देख सकते हैं। ओलावृष्टि से मौसम थोड़ा खुशनुमा कहा जा सकता है हो गया है, लेकिन इस मौसम में थोड़ा बचाव की भी जरूरत रहती है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं गर्म कपड़े कम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। गर्मियां थोड़ी पड़ने लगी थी, लेकिन अब फिर से लोग गर्म कपड़े निकाल रहे हैं, क्योंकि मौसम अचानक से ठंडा हुआ है। तो अपने खुद को गर्म कपड़ों से ढक कर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि सर्दी की चपेट में ना आए। तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी मौसम ने करवट ली है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिले जहां पर बादल अभी भी छाए हुए हैं। तो देखिए पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद जो मैदानी इलाकों में मौसम बदला है, और उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, मौसम विशेषज्ञ भी जुड़े हैं। सीधे रुक करेंगे। रवि जांगड़ा विशेष संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं, संजय कौशिक रेवाड़ी से जुड़े हैं, सुरेंद्र शर्मा चरखी दादरी से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, और विशेष इसके साथ ही मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर चंद्रमोहन जी आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि मौसम जिस तरह से अचानक से बदला है, हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही इसकी आशंका भी जता दी थी और चेतावनी भी दे दी थी कि मौसम आगे आने वाले समय में बदलेगा। अब क्या माना जाए, किस तरह से इस मौसम को देखा जाए, आगे आने वाले कितने दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा? पूरी जानकारी दीजिए हरियाणा के लिहाज से। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें इस साल फरवरी महीने की, तो फरवरी महीने में शुरुआत से लेकर आखिरी तक लगातार 9 पश्चिमी विक्षोभ आए, जिसमें से 3 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ थे। उसी श्रेणी में जो परसों एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर जो सक्रिय हुआ, उसकी वजह से पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, बल्कि मैं कहता हूं कि पूरे पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिले। इस पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर भारी बर्फबारी हुई, और साथ में मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश, और साथ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। तो जिससे मतलब पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिले। हाँ। और यह मौसम प्रणाली जो है आज हरियाणा के उत्तरी जिलों पर और साथ में
कुछ दक्षिणी जिलों पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां की संभावना बन रही है। और इसके बाद तुरंत 3 तारीख को भी एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। उसकी वजह से हरियाणा के उत्तरी जिलों पर, जिसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल तक भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी और पर्वतीय क्षेत्रों पर भारी बर्फबारी मिलेगी। तो पिछले दिनों जो तापमान में बढ़ोतरी हुई थी तो उसमें भी अब कमी देखने को मिलेगी, गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, बने रहिए सर आप हमारे साथ। मैं रवि आपका रुख करना चाहूंगी। आप बताइए कि मौसम में बदलाव होने के साथ ही कैसा अभी जो मौसम है वो बना हुआ है, तापमान में कितनी गिरावट आई है, और सबसे बड़ी बात किसानों के लिए ये मौसम कैसा माना जाए? जिस तरह से अभी डॉक्टर चंद्रमोहन बता रहे थे, मौसम वैज्ञानिक है, मौसम विशेषज्ञ हैं, लगातार हम सुनते रहते हैं और इनकी भविष्यवाणियां जिस तरह से जो आईएमडी के मुताबिक चाहे बात करें वो लगातार सच साबित होती हैं। हमने देखा था कि दिसंबर के महीने से ही जिस तरह से लगातार पश्चिम विक्षोभ आ रहे थे, जनवरी के महीने में, जनवरी में भी इसी तरह से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय देखे गए थे। कुछ सक्रिय थे, कुछ निष्क्रिय थे और इस वजह से लगातार कभी ठंड, कभी बारिश, कभी कई इलाकों में जो है ओलावृष्टि दर्ज की गई थी। और ठीक इसी तरह का आलम है, कल भी हमने देखा था, तस्वीरें भी साझा की थी, लोहारू क्षेत्र में भी कुछ जगहों पर जो है हल्की ओलावृष्टि हुई थी। उसके साथ साथ लोहारू के साथ लगते दक्षिण हरियाणा के राजस्थान से सटे इलाके में, वहां भी जो है चूरू जिले में हमने देखा था कि खूब ओलावृष्टि देखी गई थी, सफेद चादर सी बिछी थी। हरियाणा के अंबाला में, यमुनानगर में, इस तरह के इलाकों में अच्छी खासी ओलावृष्टि हुई है। ऐसे में फसलों के लिए इस मौसम को माकूल नहीं माना जा सकता है। हालांकि बारिश की दरकार थी गेहूं की फसल के लिए, लेकिन जिस तरह से तापमान बढ़ रहा था, तापमान में बढ़ोतरी तो चाहिए थी लेकिन इस तरह की कमी नहीं चाहिए थी जिस तरह से ओलावृष्टि की वजह से हुई है कमी। तो अब किसान जो है इस बात को लेकर पशुपेश में, विगत वर्ष भी देखा था, फसल फकाई की तरफ थी और ऐसे में उस वक्त भी कहीं न कहीं ओलावृष्टि ने किसानों के सपनों पर जो है ग्रहण लगा दिया था। तो बम्पर फसल होने का अंदेशा था। आप देख पाएंगे फसल है दक्षिण हरियाणा में, खासतौर पर गेहूं और सरसों की फसल को बहुतायत में माना जाता है कि उगती है, लेकिन तेज हवा चलने से, बारिश आने से कहीं न कहीं फसल कई जगहों पर जो है इस तरह से बिछी सी हुई है। और अगर इसी तरह से फलियां हैं और फलियां जो है मुश्किल से उठ पाएंगी अगर एक दो बार और अगर बारिश होती है, इस तरह से हवाएं चलती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, तो लगता नहीं है कि एक बार फिर से ये ज्यादा ग्रो कर पाएंगी। लेकिन फिलहाल जो है दिन और रात के तापमान में जिस तरह का अंतर चाहिए था वो तापमान में अंतर हो नहीं रहा था और ज्यादा अंतर होने की वजह से कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि फसलें जल्दी पकेंगी, दाना कम होगा और कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखने को भी मिल रहा था। लेकिन फिलहाल जो जिस तरह से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है वो फसलों के लिहाज से माना जा सकता है सही है, तापमान के लिहाज से सही है। लेकिन अगर ओलावृष्टि किसी इलाके में होती है निश्चित तौर पर, जैसा डॉक्टर चंद्रमोहन भी अभी बता रहे थे कि आने वाले 3 तारीख को एक और जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में, तो उस वजह से कहीं न कहीं दक्षिण हरियाणा के इलाकों की बात करें या फिर उत्तर हरियाणा के इलाकों की बात करें, करनाल, कुरुक्षेत्र का इन्होंने जिक्र किया, अगर ओलावृष्टि या तेज बारिश होती है तो निश्चित तौर पर वो नुकसानदायक साबित हो सकती है। यानी भूमिपुत्र जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पशुपेश में, हालांकि आमजन की अगर बात करें तो आमजन जरूर इस बात से राहत महसूस कर रहा कि एक गर्मी बढ़ी थी, अभी फरवरी का अवसान हुआ था, अभी यूं माना जा सकता है कि मार्च के महीने में, मध्य मार्च तक इसी तरह से मौसम रहना चाहिए, होता भी है होली तक। लेकिन इस बार एकाएक जिस तरह से गर्मी बढ़ी थी, तापमान बढ़ा था, तो निश्चित तौर पर वो न केवल फसलों के लिए बल्कि आमजन के लिए नुकसानदायक माना जा रहा था। अब चूंकि ठंड बढ़ी है, एकाएक तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, अगर ओलावृष्टि नहीं होती है तो निश्चित तौर पर इस मौसम को फसलों के लिहाज से माकूल माना जाएगा। लेकिन जहां जहां ओलावृष्टि हुई है, गेहूं की फसल, सरसों की फसल खासतौर पर और सब्जियां जो है वो कहीं न कहीं बर्बादी के कगार पर पहुंची है, किसानों का ऐसा कहना है। ओलावृष्टि नुकसान पहुंचा सकती है किसानों की फसलों को। चलिए रवि बने रहिए आप। संजय कौशिक का रुख कर लेते हैं। रेवाड़ी में किस तरह का मौसम है संजय, आप बताइए। गेहूं और सरसों ये 2 फसल मुख्य रूप से दक्षिण हरियाणा में उगाई जाती है, लेकिन कल रात को जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है, मैं आपको बताऊं कि कुंड में और खोल और बावल हल्के में, बावल हल्के के लगभग 60 गांव ऐसे हैं कि जहां फसल लगभग 70% फसल जो है बर्बाद हो गई है। और वही जो किसान है उनके चिंता जो है लकीरें साफ नजर आ रही है। किसानों का कहना है कि जल्द से जल्द सरकार पोर्टल खोले, क्योंकि 72 घंटे के अंदर जो है पोर्टल पर जो फसल में नुकसान हुआ है वो दर्ज करवाना होता है और उसके बाद जो कृषि
जो कृषि से जुड़े लोग हैं वो और जो बीमा कंपनी के लोग हैं वो वहां जाके फसल का मुआयना करते हैं और उसके हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाता है। लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि ये जो गेहूं की फसल है, ये पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो ओले है उसने फसल को पूरी तरह से जमीन के लेवल में लिटा दिया है। लेकिन अभी इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गेहूं अभी पूरी तरह से पका नहीं है। लेकिन बात हम सरसों की करें तो सरसों जो है पूरी तरह से पक चुकी थी और सरसों में ज्यादा नुकसान है। तो कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए बड़ी चिंता का बात है, चिंता का विषय है, क्योंकि किसान पूरी मेहनत करके फसल उगाता है। वहीं जो कुदरत का कहर है, जिस तरह से आप जो है इसमें देख पा रहे हैं, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि जिस तरह से नुकसान फसलों को दिखाई दे रहा है, इससे लगता है कि एक भारी नुकसान यहाँ रेवाड़ी हल्के में देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ बहुत भारी ओलावृष्टि हुई है और 70% फसल जो है बर्बाद हो गई है। तो अब सरकार किस तरह से मुआवजा देती है, अभी बात करें सूत्रों की तो अभी तक पोर्टल खुला नहीं है, लेकिन पोर्टल खुलते ही 72 घंटे के अंदर आपको अपनी जो है जो क्षतिपूर्ति है वो आपको दर्ज करानी होती है। जी सृष्टि, बिल्कुल सही कहा आपने। किसानों के लिहाज से भी आपने जिस तरह से जानकारी दी। सुरेंद्र का मैं रुख करूंगी, चरखी दादरी से सुरेंद्र है। सुरेंद्र, किस तरह का मौसम चरखी दादरी में, और लगातार हम किसानों का भी जिक्र कर रहे हैं, किसानों के लिए ये मौसम क्या लेकर आया है? जी देखिए, कल रात तेज बारिश हुई, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है। और अगर गेहूं की फसलों की बात करें तो जो बिल्कुल पकाव पे है, सरसों की फसल पकाव पे है, नुकसान तो है ही। और गेहूं की फसल को तो बिल्कुल जमीन में लिटा दिया गया है। मौसम की मार किसानों को सहनी पड़ रही है। किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने अब दोबारा से भी अलर्ट कर दिया है कि दोबारा बारिश भी हो सकती है और ओलावृष्टि भी हो सकती है। इससे ज्यादा नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। वहीं किसानों का कहना है कि जहां जहां उनको नुकसान हुआ है वहां की गिरदावरी भी होनी चाहिए और पोर्टल खोलकर उनको वो, ताकि वो दर्ज करवा सके अपनी, उसको लेकर भी किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। क्योंकि आने वाला अब भी मौसम ठंडा, 2 डिग्री गिरा है तापमान, फिर भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो किसानों को ज्यादा चिंता इस बात की है कि अब दोबारा से बारिश होगी तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और जो पैदावार, बम्पर पैदावार होने वाली थी, वो घटकर 50% ही रहने वाली है। जी। अच्छा, ये भी बताइए, तेज बारिश का आप जिक्र कर रहे हैं, चरखी दादरी में भी हुई है, लोगों पर इसका कैसा असर पड़ा है? लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अभी हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं आना, गर्मी ने शुरू कर दिया था, लेकिन अचानक से जैसे यू टर्न मौसम ने लिया है तो अब तेज बारिश के साथ ठंड भी बढ़ी है। लोग किस तरह से देख रहे हैं? सुरेंद्र जी देखिए, एकदम से पहले तो धूप छाई रही, गर्मी सी हो गई थी, लोगों ने समझा था कि बिल्कुल गर्मी आने वाली है। लेकिन अचानक से मौसम में बदलाव आया और 2-3 डिग्री तापमान भी गिरा है। तो अब लोग समझ रहे हैं कि दोबारा से ठंड हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश होने का अलर्ट बताया जा रहा है। तो अब लोग ये मान रहे हैं कि सर्दी भी होगी, लेकिन उनको इस बात की चिंता है कि ज्यादातर किसानों को के फसल नुकसान हो सकता है। जी चलिए, ठीक है। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आप ये बताइए कि क्योंकि देखिए, अब हम अपने संवाददाताओं से भी बात कर रहे हैं, अलग अलग जिलों का हम जायजा भी ले रहे हैं कि किस तरह से कहीं पर बहुत तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है। किसानों का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, तो क्या वो सावधानियां हैं जो किसान बरत सकते हैं, और आगे आने वाले कितने दिनों तक किसानों को मौसम के लिहाज से वो सावधानियां बरतनी चाहिए? आप क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, देखिए, किसानों का जो कृषि उत्पादन है वो बिल्कुल खुले में रहता है। और प्राकृतिक जो ये, चाहे वो बारिश हो, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे तेज गति की हवाएं, आंधड़ वगैरह जो चलती हैं, इससे किसानों को तो जरूर नुकसान होता है। मौसम विभाग बार बार अलर्ट तो करता है, परंतु ओलावृष्टि जब होती है तो किसानों के हाथ में कुछ भी बचाव करने के लिए नहीं होता। अब फिलहाल जो रबी की फसलें बिल्कुल कटाई यानी पक कर तैयार हो गई हैं, और हर साल इसी प्रकार की जो गतिविधियां, पिछले साल भी 3 मार्च को इसी प्रकार से ओलावृष्टि और बारिश की गतिविधियां हुई थी। तो किसानों का तो मतलब अलर्ट किया ही जाता है कि भी अगर जिन्होंने कटाई कर ली है तो वो हम उनको
अलग अलग सूचनाओं के द्वारा हम उनको अलर्ट करते रहते हैं कि अपनी कटाई वाली फसलों को वो तिरपाल से ढकें या उनको सुरक्षित वेयर हाउस में पहुंचाएं, परंतु अभी कटाई का मतलब सीजन शुरू ही हुआ है, तो किसानों का तो इसमें नुकसान जरूर ही होता है। प्राकृतिक दृष्टि से चाहे वो किसी भी प्रकार की चरम मौसमी घटनाएं होती है तो किसानों को तो नुकसान झेलना ही पड़ता है। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, इस बीच में ये भी जिक्र करना चाहूंगी कि आम लोग कहीं ना कहीं इस मौसम में बदलाव को समझ नहीं पा रहे। अचानक से गर्मियां जो हैं वो आनी शुरू हुई थी, लेकिन फिर अचानक से मौसम ने यू टर्न लिया और इस तरह का मौसम बन गया, तो लोगों को भी थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है कि अभी सर्दियां चली गई हैं पूरी तरीके से या नहीं गई हैं। बिल्कुल, देखिए अगर हम फरवरी महीने की बात करें तो बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। कभी तो तापमान बहुत ज्यादा चरम पर पहुंच गए, रिकॉर्ड तोड़ तापमान देखने को मिले। परसों रात्रि तापमान थे 16-17 डिग्री तक पहुंच गए थे। तो 20 या 25 साल पहले इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली, परंतु बार बार में जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि इस महीने करीब 9 पश्चिमी विक्षोभ आए। तो जब बार बार पश्चिमी विक्षोभ आते हैं और उनका अंतराल छोटा होता है तो बार बार तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यानी इस साल की फरवरी में ये हमें बार बार देखने को मिला। सर्दी और गर्मी के अस्तित्व की दोनों में जंग छिड़ी हुई है। कभी गर्मी आगे होती है तो कभी सर्दी आगे होती है, परंतु इस हिसाब से अभी सर्दी गई नहीं है। और बार बार इस प्रकार के जब मौसम में बदलाव होते हैं तो आम जन को कहीं ना कहीं मौसमी जो बुखार की जो समस्याएं होती हैं उसमें बढ़ोतरी मिलती है और कहीं ना कहीं मानव जीवन के साथ साथ अन्य जीवों को भी इस प्रकार की चरम जो गतिविधियां होती हैं मौसम की उसका कहीं ना कहीं मतलब प्रभाव झेलना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बीमार होने का खतरा भी ऐसे मौसम में जब अचानक से मौसम बदलता है तो बढ़ जाता है। रवि, किसानों का भी आपने जिक्र किया, आम लोगों की अगर बात करें तो और भिवानी के लिहाज से देखा जाए तो आम लोग किस तरह से देख रहे हैं इस मौसम में बदलाव को, और जहां जहां पर ओलावृष्टि हुई है उसकी वजह से भिवानी पे किस तरह से मौसम पे असर पड़ा है? देखिए बिल्कुल सृष्टि, भिवानी के लोहारू इलाके में जरूर ओलावृष्टि देखी गई थी। भिवानी के साथ लगते जिले की बात करूं, चरखी दादरी में अभी सुरेंद्र भी बता रहे थे कि रात को जिस तरह से बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है और 2-3 रोज से जिस तरह से लगातार हल्की बूंदाबांदी, कभी बारिश जो है, और अभी तेज धूप खिली हुई है। हवा जरूर चल रही है लेकिन तेज धूप खिली हुई है, वो भी गर्मी का एहसास करवा रही है। क्योंकि एकाएक अल सुबह देखा था हमने 9 बजे तक मौसम बिल्कुल साफ था। 9 बजे तक ऐसा था कि जो है बादल छाए हुए थे और पूरी तरह से हवाएं भी थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ बूंदाबांदी, कुछ बारिश भी थी, आसार भी दिखाई दे रहे थे। अब एकाएक जो है धूप खिली है, तेज धूप खिली है। तो जैसा अभी डॉक्टर चंद्रमोहन भी फरमा रहे थे कि गर्मी और सर्दी ये दोनों अपने अस्तित्व वजूद की लड़ाई लड़ रही है कि कौन पहले आए कौन जाए। तो अभी सर्दियां गई नहीं है। जिस तरह से लगातार जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, एक पश्चिमी विक्षोभ आ चुका है, 3 तारीख को एक और एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक भी बता रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, तो ऐसे में अभी सर्दी गई नहीं है और ये माना जा सकता है कि होली के बाद तक, होली तक जो है इसी तरह का मौसम चलेगा। यानी 15 मार्च तक तो कमोबेश इसी तरह की स्थिति। लोग भी कंफ्यूज होंगे कि अब गर्म कपड़े निकालें या सर्दियों के कपड़े अभी रखने हैं। लोग भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लोग जो है, जैसा भी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, डॉक्टर चंद्रमोहन बता रहे थे कि फरवरी के महीने में भी ये स्थिति आई है सृष्टि, कि फरवरी के महीने में भी तापमान बढ़ता है। पिछले 27 साल का जब रिकॉर्ड टूटा है कि 2 रोज पहले 16 डिग्री रात का तापमान, और वो तापमान तो दिन का तापमान, अधिकतम तापमान आका जाता था, जो अभी जो है फरवरी के महीने में ही, फरवरी के अंत में जो है जिस तरह से जो तापमान देखा गया, 16 डिग्री तापमान रात का तापमान आका गया, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अभी जो है मौसम की अटखेलियां, जो गर्मी और सर्दी की अटखेलियां ऐसी मानी जा रही है, आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगी। तो लोगों को अभी समझना होगा, क्योंकि कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि आती जाती सर्दियां जो है, आती जाती सर्दी वो परेशान करती लोगों को। सर्दी जब आई थी तभी लोग बीमार हुए थे, एकाएक पता नहीं था, और उसके बाद अब गर्मी आ रही है तो कभी सर्दी जो है बढ़ रही है, कभी तापमान गिर रहा है, कभी तापमान ज्यादा ऊंचा हो रहा है। तो ऐसे में आती जाती सर्दी परेशान करती है और इस तरह की वानगी देख भी रहे हैं हम। संजय से भी जान लेते हैं, क्योंकि संजय हम देख पा रहे हैं कि रेवाड़ी में भी धूप अच्छी खासी खिली हुई है। देखिए सृष्टि, एक बात मैं आपको और बताऊं कि जो है शादियों का दौर चला हुआ है। लोग तो कहीं ना कहीं इस बारिश से, ओलावृष्टि से लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जो आम लोग है,
जो खेतियार या किसान नहीं है। हाँ। लेकिन शादियों का मौसम चला हुआ है और लगातार जो सावे हैं उन शादियों में विघ्न जरूर पड़ रहा है, जिस तरह से बारिश हो रही है और ओलावृष्टि हुई है। और एक बात और बताओ सृष्टि की, जो यहाँ दक्षिण हरियाणा में छोटे किसान हैं वो पूरी तरह से खेती पर आधारित हैं, और जब खेती से फसल कट के उनको पैसा मिलता है तो वो उधारी चुकाते हैं, क्योंकि वो खाद बीज सब कुछ उधार लेकर आते हैं। और कहीं ना कहीं वो किसान सोचते हैं कि जब हमारी फसल होगी तो हम कोई ना कोई या तो मकान बनाएंगे या किसी बच्चे की शादी करेंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ नुकसान हुआ है उससे जो किसान है वो चिंतित जरूर है, और उनका अब सरकार की तरफ वो एक नजर से देख रहे हैं कि सरकार उनकी क्या मदद करती है और उनको कितना मुआवजा देती है। जी सृष्टि। ठीक है, किसान इस चीज को समझ रहे हैं। चलिए, आप किसानों की परेशानी भी बता रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि आम लोग किस तरह से इस चीज को देख रहे हैं, और खासतौर पर हम रेवाड़ी की बात कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि धूप अभी खिली हुई रेवाड़ी में नजर आ रही है, लेकिन मौसम के जो तापमान में बदलाव हुआ है। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि अभी पूरी तरह से धूप खिली हुई है और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि गर्मी है, गर्मी का एहसास हो रहा है। ये मौसम में जो उतार चढ़ाव लगातार आ रहा है, क्योंकि रात का जो टेम्परेचर है वो भी पिछले दिनों हमने देखा कि काफी बढ़ गया था, तो फरवरी के महीने में इस तरह गर्मी का बढ़ना ये अच्छे संकेत नहीं थे। अभी जब हम बात करें जो मौसम वैज्ञानिक है वो तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि मार्च में इस बार जो है 78 साल की गर्मी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर इस तरह से मौसम रहता है तो आम लोगों को परेशानी होना एक सिंपल सी बात है। और आपको और बात बताऊं कि पहली बार ऐसा देखा गया है कि फरवरी के महीने में लोगों ने पंखे चलाने शुरू कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं जो गर्मी मार्च के बाद होली के बाद आती है वो इस बार फरवरी में देखने को मिली है। तो लोगों को परेशानी जरूर है। और बारिश से आप समझ सकती सृष्टि की, बारिश से पानी भरता है, कीचड़ और जो है पानी से लोग परेशान जरूर होते हैं अपने अपने गंतव्य को जाने के लिए। तो लोगों को परेशानी तो होती है। लोग कहीं ना कहीं इस बात से खुश थे कि बारिश होने से मौसम में जो टेम्परेचर था, जो तापमान था, उसमें जरूर कमी आई थी। लेकिन अभी जिस तरह से धूप खिली है, रात को मौसम ठंडा था, लेकिन अभी फिर से गर्मी यहाँ रेवाड़ी में देखने को मिल रही है। बिल्कुल चंद्रमोहन जी, जैसा कि संजय भी बता रहे थे मेरे सहयोगी कि अभी बीच में ऐसा मौसम हो गया था कि लोग पंखे चलाने लग गए थे, और अब अचानक से ये मौसम हुआ है कि फिर से कंबल रजाई ओढ़ने की नौबत आ गई है। तो ये मौसम जो है वो लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं खेल रहा है और लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। जी जी, देखिए अभी अगर हम बात करते हैं तो परसों भी काफी ओलावृष्टि हुई पंजाब से सटे हुए जितने भी जिले थे, और कल रात को और आज सुबह हरियाणा के दक्षिणी जिलों में, जिसमें अगर हम बात करें भिवानी, साथ में चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, सोना, मेवात, ताउरू, पलवल, होडल, सभी जगह बिखराव में ओलावृष्टि हुई। तो जब ओलावृष्टि होती है और साथ में उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फबारी होती है, तो जैसे ये मौसम प्रणाली कल आगे निकलेगी और उसके पीछे पीछे एक और मौसम प्रणाली आ रही है, तो जब ये मौसम प्रणालियां, पश्चिमी मौसम प्रणालियां आती हैं तो उससे तापमान में बढ़ोतरी होती है। परंतु जब ये आगे निकल जाती हैं तो उसकी वजह से उत्तरी हवाएं जब एक बार फिर से संपूर्ण मैदानी राज्यों, विशेषकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली पर आगाज करेंगी तो तापमान में फिर से गिरावट देखने को मिलेंगी। तो कहने का मतलब यह है कि लगातार इस महीने में, फरवरी महीने में लगातार इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, कभी सर्दी तो कभी गर्मी। मार्च में भी इस तरह की उम्मीद की जाए? हाँ बिल्कुल, अभी अगर हम आगे मार्च की बात करते हैं तो पहले पखवाड़े में तो जरूर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, परंतु दूसरे पखवाड़े में तापमान ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं बन रही है। मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही आशंका जताई जा रही है कि दूसरे पखवाड़े में तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, और जो आने वाले जो मार्च, अप्रैल और मई में हीट वेव भी चलेंगी, तो जो एक प्रकार की मतलब सोचनीय विषय है। तो इस प्रकार का जो सिनेरियो आगे देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपका भी और मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा में मौसम ने करवट ली है, और उसके बाद किस तरह से अभी आगे जो मौसम है वो आगे आने वाले समय में बना रहेगा उसकी भी जानकारी डॉक्टर चंद्रमोहन जी दे रहे थे, और लोग किस तरह से इस मौसम को समझ पा रहे हैं उसकी भी जानकारी हमने आपको दी।